देश में हमेशा बदलाव होता है, ऐसा हम अक्सर देखते हैं, मगर ऐसा बदलाव जो कि मन को दहला दे। एक ऐसी समस्याएं जो परिवारों में देखने को मिल रही हैं। हम देख रहे हैं कि देश बदल रहा है, मगर ऐसा बदल रहा है तो हमें बदलाव नहीं चाहिए। सबसे पहले एक बुज़ुर्ग की कहानी है, एक दर्द भरी कहानी। मेरे साथ मौजूद हैं मदन सिंह जी चौहान, जो काफ़ी परेशान हैं अपने परिवार से। वो कहानी भी हम आपको बताएंगे और अपने बच्चे से, मगर कैसे उसकी कहानी हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रजेंद्र रावत जी, जो एसडीएम है, अनुविभागीय अधिकारी हैं सोहागपुर में। उसके बाद मौजूद हैं हमारे साथ संजय अग्रवाल जी, जनपद सीईओ हैं, और हमारे सीएमओ साहब हैं, नगर पालिका से हैं, दीपक रणवे जी। एक चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, जिसको आप महसूस कीजिएगा कि क्या ये समस्याएं होनी चाहिए, इनको ख़त्म करने के क्या तरीके हो सकते हैं। तो हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, दादी क्या चीज़ें हैं, क्या समस्याएं हैं? सर, मेरा छोटा बालक है देवेंद्र, वो विगत 15-20 सालों से शराब, गलत लोगों के सत्संग में है। 15-20 साल से परेशान कर रहा है। मैंने पुलिस में 5-6 बार रिपोर्ट करी, तो 151 बंद हुआ। और छूट के आने के बाद फिर वही गाली गलौज, मारपीट, अड़ीबाजी, और रात भर सोने नहीं देता। पूरे मोहल्ले में भी आतंक है, उससे सब लोग डरते हैं। और मैं बहुत परेशान हूँ। मजबूरी में मैंने फिर कोर्ट में भी उसके खिलाफ वो की। 6 महीने वो बंद रहा, 1.5 साल की उसको सज़ा हुई। भगवान उसने राजीनामा किया और कहा कि मैं यदि शराब पीऊँगा या गाली गलौज या मारपीट करूँगा तो मुझे घर से बेदखल कर देना। इसने 3 महीने तक दारू नहीं पी। उसके बाद फिर पीने लगा, और इतने दिनों से प्रतिदिन रात के 12-12, 1-1 बजे आकर गाली गलौज, मेरी पत्नी को, मुझे, मेरी बहनों को, सबको गालियाँ देता है। कुछ कहो तो मारने को खड़ा हो जाता है। कमाई करता है वो, हमको 1 पैसे नहीं देता। खाने के लिए आ जाता है और रात भर परेशान करता है। मैंने बुजुर्ग सहायता केंद्र में भी 14,567 पर फ़ोन लगाया, वहाँ भी उनसे बात हुई, तो वो कह लगे नशा मुक्ति केंद्र पहुँचवा दीजिए। तो मैंने निवेदन किया कि मैं 78 साल का बुजुर्ग, मेरे से वो आ रहा है क्या, आप ही कोई व्यवस्था कीजिए। वहाँ कोई राहुल सर हैं, उन्होंने कहा नहीं, ये व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तो सुनीता में विश्वकर्मा जी, जो बैतूल और हरदा जिले की प्रभारी थी, वो आई, पुलिस चौकी सेमरी हरसन। उन्होंने मैंने पूरी कागजात उससे संबंधित बताए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं आपको जाके बताऊंगी। वहाँ से उनने फ़ोन किया कि वो आपको लाना पड़ेगा लड़के को नशा मुक्ति केंद्र, और हम व्यवस्था नहीं कर सकते। आप ज़्यादा है तो एसडीएम साहब सोहागपुर को आवेदन दे दीजिए, वो आपकी समस्या का निदान करेंगे। उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। वहाँ से भी मैंने वो रहा, कोई मदद नहीं मिली। मैंने निवेदन भी किया कि जब सहायता केंद्र है तो हमारी कुछ तो मदद कीजिए, पर उसके बाद कोई मदद नहीं करी। एक पिता जो जीवन भर अपने बच्चे को भोजन कराता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, अपने पैरों पर खड़ा करता है, और वह पिता, अभी आपने देखा कि दादाजी के आंखों में आंसू आ गए। कैसी तकलीफ़ होती होगी उन लोगों को जो इन चीज़ों से जुड़ते हैं। और क्या ऐसे परिवार भी होने चाहिए, ऐसे ही भी बेटे होने चाहिए? इतनी सारी समस्याएं सरकार के लिए, शासन के लिए। आपने सेवा दी, 78 वर्ष की आपकी उम्र है, आप सरकारी शासकीय सेवक भी रहे, देश की सेवा भी की, परिवार की सेवा भी की, बच्चे की सेवा भी की, और परिणाम ये है कि दादाजी को
भुगतना पड़ रहा है और पेंशन के नाम पे शायद 1180 रुपये मिलते हैं। बहुत बुजुर्ग भी हैं, कैसे जीवन यापन होता होगा जहां अपने परिवार के सदस्य, अपना सगा बेटा, वो भी उनका सहयोग नहीं कर रहा है, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इन समस्याओं से कैसे निकलेंगे, ये बड़ी प्रश्न बनते हैं हमेशा। सर, मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि आपने दादाजी से काफ़ी लंबी चर्चा की थी। क्या हो सकता है और क्या मैसेज इस समाधान के लिए कैसे हो सकते हैं? उनके विषय में एल्डर हेल्पलाइन में हमने बात की, वहाँ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे फील्ड के अधिकारी पहले जाकर इनकी मदद करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनकी ओर से कुछ ठोस कार्रवाई करने के लिए हमने आग्रह किया है और उसके लिए मैं और भी फॉलो अप करूँगा। सर, आपने कुछ कहा, क्या सहयोग, क्योंकि एसडीएम साहब का भी उन्होंने कहा। अभी हम लोग जन सुनवाई में बैठे हुए थे, सीओ साहब, सीएमओ साहब बैठे हुए थे। जो बुजुर्ग दादा हम लोगों के पास बैठे हुए हैं, मदन लाल जी, इनकी जब इन्होंने अपनी समस्या सुनाई तो इनका दुखड़ा देख के हमें लगा कि वास्तव में हमारे सामाजिक जीवन में हमारे बच्चों से ही हम लोगों को सहायता नहीं मिलती है। तो इन्होंने इनकी पीड़ा देख के हमने इनके हर बिंदु को सुना, सीओ साहब को बताया कि कहीं जो बुजुर्ग सहायता केंद्र उनसे भी बात की। और इनके अलावा जो उन्होंने दादा ने बताया कि पुलिस द्वारा 1-2 बार 151 बंद हुए हैं, तो कोई स्थायी हल नहीं है। लेकिन दादा को इनका ही बेटा, छोटा बेटा, इनको बार बार तंग करता है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसके बारे में हम लोग नशा मुक्ति केंद्र, जो भी सहायता के बिंदु हैं, उन पर भी विचार कर रहे हैं कि इनको शीघ्र सहायता मिले। दूसरा, कोई भरण पोषण जैसा अगर होता तो मैं इनका हल शीघ्र निकाल लेता, लेकिन चूँकि इनके बेटे के द्वारा इनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है, साथ में रहता है और शराब के नशे का आदी हो गया है, तो ये बहुत चिंतनीय विषय। इस पर हम निश्चित ही कुछ ना कुछ, हम सीओ साहब मिलके जो भी सामाजिक न्याय की या सामाजिक चेतना की या जो भी पहलू होंगे सामाजिक संगठनों से चर्चा करके निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक प्रश्न और मैं करूँगा आपसे, क्या समाज में संदेश क्या जाता है ऐसी घटनाओं से? जहाँ भगवान राम का जहाँ देश हो, जहाँ भगवान राम के पिता की रात में, देर रात में आज्ञा मिलते ही पुत्र पूरा सब कुछ छोड़ देता है, अयोध्या का राज छोड़ देता है, उस देश में अगर ऐसी घटनाएं मिल रही तो बहुत ही चिंतनीय, निंदनीय हैं। और निश्चित है हमें भगवान राम से, राम राज्य में से बहुत कुछ सीख मिलती है। और ऐसा है तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत पतित होने जा रहे हैं। और क्या संदेश देंगे समाज को सर ऐसी घटनाओं को लेकर कि कब अपने परिवार के, अपने पिता को जिसने पैर पे खड़ा किया, उसको अब ये घटना, ऐसी परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है, क्या संदेश देंगे आप? ऐसी घटनाएं मिल रही हैं तो निश्चित समाज के लिए बहुत सोचने का समय आ गया है। हम सबको सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी हम सब लोगों के आचरण को, संस्कार को समझे और ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो। कानून तो एक समय हर व्यक्ति का पहला हल निकलता नहीं है, किंतु समाज में जरूर जो चिंता का विषय बनेगा और समाज के लोगों को, बुजुर्गों को आगे आना पड़ेगा और ऐसे विषय को पकड़ना पड़ेगा। और हमें निश्चित ही कहीं ना कहीं हम लोगों में शिक्षा का और संस्कारों का अभाव रहा है, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। सर, क्या हमारा देश बदल रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा पास कि कर आज लीजिए जो सर। है जन सुनवाई में ये प्रकरण आया है। जो मदन सिंह जी चौहान के 2 पुत्र हैं, जिसमें से छोटा पुत्र जो है काफ़ी शराब नशा करता है और उससे उनके पिता, उनका परिवार काफ़ी पीड़ित है। इसके संबंध में कई बार शासन प्रशासन से गुहार भी लगाई गई, मगर अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज जन सुनवाई में माननीय एसडीएम साहब के समक्ष जो ये प्रकरण आया है, उसमें जो है जनपद सीओ साहब द्वारा, अग्रवाल जी द्वारा जो है वृद्ध पेंशन हेल्पलाइन पर चर्चा की गई। चर्चा में ये पाया गया कि खाली मौखिक आश्वासन दिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो इस संबंध में जो है माननीय एसडीएम साहब ने तुरंत जो है संबंधित विभागों से चर्चा करके संबंधित जो नशा करता है इनका लड़का मदन सिंह जी का, उसको नशा मुक्ति केंद्र पहुंचाने की व्यवस्था की जाने की जो है मदद करने की जो है इनको आश्वासन दिया है। सर, क्या देश बदल रहा है? यही बदलाव है? निश्चित ही अभी एसडीएम साहब ने जो बताया है कि भगवान राम ने जब अपने पुत्र श्री राम को जो है मैसेज दिया, आदेश दिया कि जो है आपको 14 वर्ष का वनवास काटना है, ऐसे आज्ञाकारी पुत्र जो श्री राम थे
जो कि उन्होंने उस समय युग में जो है इनके मदन सिंह जी के पुत्र छोटे देवन जो है काफ़ी नशा कर रहे हैं, जिससे ये बहुत काफ़ी पीड़ित हैं और इसके संबंध में जो है काफ़ी जो है अधिकारी द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है और निश्चित ही उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाएगा। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि इस प्रकार से अगर यदि बदलाव है देश में तो मुझे नहीं लगता सर कि बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव अगर देश में हो रहा है, अक्सर हम देखते हैं फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर कि देश बदल रहा है, और यदि ऐसे बदल रहा है तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये बदलाव उचित होना चाहिए। जैसा कि सर ने आश्वासन दिया है, बताया भी है कि पूर्ण रूप से जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जिन भी माध्यम से सहयोग किया जा सकता है, अपने सहयोग का पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है। चूँकि एसडीएम साहब यहाँ पर लंबे समय से देख रहे हैं हम कि निरंतर समस्याओं का समाधान हो रहा है, परंतु ये एक भिन्न, एक मार्मिक, एक दुखद समस्या है। इसका समाधान कैसे आप करेंगे? तो धन्यवाद सर। हम उम्मीद करते हैं जल्दी दादाजी की समस्या का समाधान होगा और फिर मिलते हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।